नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मवेशियों के साथ सैकड़ों की संख्या में लोरमी कवर्धा मेन रोड पर किया चक्का जाम। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों ने मंगलवार को सड़क पर भारी संख्या में मवेशियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। नाराज ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में मवेशियों के साथ लोरमी कवर्धा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। कर्नाटक की तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस हिंदुत्व के रास्ते, सीएम बघेल ने डमरू बजाकर निकाली कांवड़ यात्रा। छत्तीसगढ़ में चुनावी मुहाने पर खड़ा है। कांग्रेस कर्नाटक की तरह ही छत्तीसगढ़ में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं कर्नाटक में जिस तरह बजरंगबली और हिंदुत्व की जोरदार चर्चा हुई थी, उसका असर छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल में भी देखने को मिल रहा है। 56 साल बाद बदला गया भर्ती नियम, राजपत्र में हुआ प्रकाशन। 45 वर्ष थी अधिकतम आयु। छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजेस में 56 की उम्र में भी अब प्रोफेसर बन सकेंगे। भर्ती नियम में बदलाव किया गया। पहले शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक बनने की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष थी। शैक्षणिक सेवा भर्ती नियम 1967 में भी प्रोफेसर के लिए अधिकतम आयु यही थी। चंद्रयान के चांद पर लैंडिंग की सफलता को देखने स्कूल्स के नन्हे वैज्ञानिक उत्साहित। सरस्वती शिशु मंदिरों में बच्चों को चंद्रमा की सतह की ताजा तस्वीरें दिखाकर उत्सुकता बढ़ा दी गई। अब वे चंद्रयान की लैंडिंग का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। पिछले 2 दिन से सरस्वती शिक्षा संस्थान ने ऑनलाइन इंटरनेट मीडिया कक्षाओं का आयोजन किया है। नियोक्ता 30 सितंबर तक भेज सकेंगे पात्र पेंशन भोगियों की डिटेल्स। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से ज्यादा पेंशन स्कीम के लिए थोड़ी राहत दी है। इसके तहत नियोक्ता अब अपने संस्थान के पात्र पेंशन भोगियों और सदस्यों की डिटेल्स वेरीफाई 30 सितंबर तक कर सकते हैं। नियोक्ताओं को इसकी जानकारी 30 सितंबर तक ईपीएफओ को भेजनी होगी। अब शुरू होगी संकल्प शिविर की तैयारी। बूथ प्रबंधन पर रहेगा फोकस। दावेदारों से आवेदन लेने के बाद अब जिला व शहर कांग्रेस कमेटी संकल्प शिविर की तैयारी में जुटेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जारी कैलेंडर पर नजर डालें तो 25 या 26 अगस्त को बिलासपुर जिले के विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प शिविर का आयोजन किया जा सकता है। गोठानों में हो व्यवस्थित गोबर खरीदी। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने गोठानों में गोबर खरीदी और वर्मी खाद निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि हर गोठान में गोबर ही खरीदी होनी चाहिए और हर टांके में वर्मी खाद का निर्माण होना चाहिए। रायपुर में डेंगू के 4 केस आए सामने, जागरूकता के लिए स्वास्थ्य विभाग की पहल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस सीजन में डेंगू के 4 केस सामने आए। वहीं प्रदेश भर में 8 माह में डेंगू के 191 मरीजों की पुष्टि हुई। इसमें दुर्ग के 92, रायगढ़ के 37, बस्तर के 17 और बीजापुर के 8 मरीज शामिल हैं। 4 से 5 दिन बाद फिर एक्टिव होगा मॉनसून, जमकर पड़ेंगी बौछारें। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से झमाझम बारिश हो रही थी, लेकिन अब इस पर ब्रेक लगने वाला है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आज से बारिश की गतिविधियां कम होने लगेंगी। बीते दिनों प्रदेश के कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई थी। साइबर अपराधियों से निपटने पुलिसकर्मियों ने एक्सपर्ट्स से ली ट्रेनिंग। साइबर अपराध पर जागरूकता और रोकथाम विषय पर पुलिस मुख्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में गूगल और पेटीएम के प्रशिक्षकों ने पुलिस अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई पर प्रशिक्षण दिया। बारिश के लिए आदिवासियों की अनूठी पूजा। भीमसेन भगवान स्वरूप पत्थर को हिलाकर 2 घंटे तक मनाया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पिछले 20 दिनों से बारिश थम गई। बारिश के रुक जाने से अब किसान भी चिंतित हो गए। इस साल जुलाई में ही बरसात हुई, उसके बाद अगस्त के महीने में बरसात ना के बराबर हुई। इससे खेतों में दरारें पड़ गई हैं। 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ आएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 24 अगस्त को प्रदेश दौरे पर रहेंगे। इस मौके पर वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी चुनाव आयोग के निर्देशों पर बातचीत करेंगे। अंबिकापुर में कांग्रेस का फोटो विवाद। खाद्य आयोग और अध्यक्ष की बैनर से फोटो गायब। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है। चुनाव की नजदीकियों के बीच चुनाव लड़ने के कई दावेदार सामने आने लगे। प्रदेश में भाजपा ने 21 सीट पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने प्रदेश में किसी विधानसभा में अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की। नारायणपुर में डीआरजी और बस्तर फाइटर्स ने एक नक्सली को ढेर किया।
बीजापुर और नारायणपुर जिले में नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों को एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सोमवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। नारायणपुर में जहां डीआरजी और बस्ता फाइटर्स के जवानों ने एक इनामी नक्सली को मार गिराया, वहीं बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए 35 किलो वजनी पाइप बम को बरामद किया। काले कपड़े पहनकर पहुंचे युवाओं के साथ संवाद के बीच सीएम के खिलाफ लगाए नारे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को सरगुजा संभाग के दौरे पर रहे। अंबिकापुर के हॉकी स्टेडियम पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में उन्होंने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ विषय पर युवाओं से चर्चा की। इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया।